मैं हमेशा कहता हूँ कि महिमा मिट्टी में मिल गया ताकि मिट्टी को महिमा तक पहुँचाए। क्या बात है। We Christians, we don't celebrate the birth date of Jesus Christ. We celebrate the birth of Jesus Christ. और मेरे को ये बहुत अचंभित लगता है और बहुत अजीम लगता है ये वाक्य जब भी मेरे जहन में आते कि ये एक पहला शख्स है दुनिया में, यीशु मसीह, जिनके जन्मदिन पर उनकी मृत्यु का प्रचार होता है। कि क्या लेगेसी है, ये क्या करामत है तेरी कि उनके जन्मदिन पर उनकी मृत्यु की भी बात होती है और उनके मृत्यु के दिन उनके जन्मदिन की भी बात होती है। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ इस पॉडकास्ट शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे बीच में पास्टर अंतेश जेमी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कंटिन्यू हमें बोल रहे थे पास्टर अंतेश को हमें सुनना है। तो आज खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आप हो। प्रेज गॉड। मुझे विश्वास है जो डिस्कस हम करेंगे जी, वो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण रहेगा। आमीन। सबसे पहली बात तो आने वाले समय में पूरे दुनिया में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हर साल डिफरेंट वे में लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम सब के लिए जी। लेकिन इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा थॉट है, बहुत सारा विचार है। राइट। आज हम लोग क्रिसमस पे बात करना चाहते हैं। बेशक। कुछ बातें हम बाइबल में से देखेंगे, जी कुछ हमारा व्यक्तिगत अनुभव जी हम लोगों के साथ शेयर करेगा और मेरा विश्वास है जो भी हम डिस्कस करेंगे जी उसके द्वारा कुछ बातें लोगों को सीखने मिलेगा। जी। मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस विषय पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्रिसमस पूरी दुनिया में लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को जो पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जिसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जी। कुछ लोग बोलते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि एग्जैक्ट डेट आज तक किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। तो कई सारे लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते ही नहीं। और अब तो मैंने एक चीज़ को देखा है कि लोग 25 दिसंबर को जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग जो ओवर स्पिरिचुअल होते हैं उनको लगता है कि ये पाप कर रहे हैं, खुदा के विरोध में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करना सही है, गलत है? ये बात सही है कि प्रभु यीशु का एग्जैक्ट एक्यूरेट डे ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता। तो 25 दिसंबर ही है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 25 दिसंबर उनका बर्थ डेट नहीं है। बिल्कुल, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है और मैं भी इसमें यकीन करता हूँ कि 25 दिसंबर उनका बर्थ डेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तमाम दुनिया भर के मसीह लोग 25 को उनका बर्थ डे सेलिब्रेट करता है। वो समवेयर अराउंड सितंबर के आसपास कहीं पर उनका बर्थडे आता है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बताते हैं ऐसा, क्योंकि उस वक्त कुछ त्यौहार था उसके हिसाब से समवेयर बिटवीन सितंबर, लेकिन मतलब यहूदी कैलेंडर के हिसाब से और उनके त्योहारों के हिसाब से कैलकुलेट किया गया तो तकरीबन सितंबर के आसपास कुछ आता है वो। लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, उनका डेट किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो तमाम अति पवित्र लोगों से मुझे बोलना है कि जो चल रहा है उसको चलने दो। बिकॉज वी क्रिश्चियंस वी डोंट सेलिब्रेट द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस यस। हम लोग उस डेट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके जन्म दिन को नहीं परंतु उसके जन्म को सेलिब्रेट कर रहा है। और यशाया नबी के मुंह से जिस दिन उनके बारे में नबूवत निकली, वो नबूवत में उनका जन्म हो गया, पर इनविजिबल था। इसलिए यूहन्ना कहता है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके 14वें पद पर आते आते कहता है कि और वचन देहधारी बना
राइट। तो जो वचन था वो परमेश्वर के मुख से जब निकला तो उसी दिन उनका समझो आप जन्म हो गया फॉर एन एग्जाम्पल। तो उनका जन्म जो है बहुत अलग अलग तरीकों से हुआ है। प्रॉफिटिकली तो प्रोफेसी के साथ आ गए, खुदा का बेटे थे तो आदि से ही थे। या मैं ये कहता हूँ कि खुदा का जन्मदिन हम मना रहे क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर उसने हम सबका जन्मदिन देखा है, हमारे बाप दादाओं का जन्मदिन देखा है, हमारे बाद हमारे पोते पोतियों का जन्मदिन देखेगा। तो उनका बर्थ डेट नहीं मालूम है, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि खुदा का जन्म का जो दिन है वो हमको नहीं पता, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो आदि से। तो उस टाइम पे जब यीशु के बारे में हम बात करते हैं फिजिकली टर्म में कि उनका बर्थ डेट क्या है, स्पिरिचुअल टर्म था, बट अगर बर्थ डेट क्या है उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि बर्थ सर्टिफिकेट बांटा जाता था। राइट राइट। तो हो सकता है इसलिए वो रिकॉर्डेड नहीं है। इसलिए कई बार ऐसे महीनों के बारे में लिखा गया कि 7वें महीने में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे लिखे गए कि ये फाला साल के फाले महीने में, पर डेट मेंशन नहीं है। हाँ, फरवरी के 24 तारीख को, क्योंकि उनके कैलेंडर में फरवरी नहीं है, उनके कैलेंडर में जनवरी नहीं है, उनका कैलेंडर के महीनों का नाम अलग है और वेस्टर्न कैलेंडर्स का नाम अलग है। उसी तरह संस्कृत कैलेंडर्स के नाम अलग है। उसी तरह जो इस्लाम में मानने वाले उनके कैलेंडर्स के नाम अलग है। इसलिए वो कहते हैं रमजान का महीना, पर हम उसको कुछ और नाम देते हैं। तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में हर एक के धर्म के हिसाब से वो कैलेंडर, वो महीने अलग है। तो हमारे पास आते आते वो यहूदी कैलेंडर बदल गया। तो हो सकता है कि वो जन्मदिन, वो जो महीने की बात हो रही है शायद वो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर हम यहूदी संप्रदाय में जाकर उस कैलेंडर में देखें तो ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सितंबर में है, पर डेट किसी को नहीं पता। तो ये तो तय है कि देखो 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट है, ही हम बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते, है भी नहीं। पर क्या फिर वो दिन में सेलिब्रेट करना सही है? हाँ, क्यों नहीं। वो कब आया ये किसी को नहीं पता, और वो कब आने वाला है ये भी किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। तो जो खुदा जो कुछ आपको बताना चाहते उसने दर्ज करने दिया बाइबल में। तो जो नहीं बताया गया है उसको जानने की कोशिश में जो होने वाला है वो मिस मत करो। एग्जैक्टली। अभी मेरी मम्मी का बात, मेरी मॉम डैड दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। इतना मालूम है कि मम्मी जून में पैदा हुआ था, डैडी जब पैदा हुआ था तभी नाग पंचमी था। तो जून के किसी भी तारीख में हम लोग को याद है तो मम्मी का सेलिब्रेट करते हम लोग हैप्पी बर्थडे, एंड शी इज हैप्पी विद दैट। डैड जब जिंदा थे, हालांकि वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए, जब वो जिंदा थे नाग पंचमी जब भी आता था डैडी का हम लोग बर्थडे कर देते थे। लेकिन क्योंकि डेट नहीं मालूम है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। मेरी मॉम आज भी जिंदा है और आज भी जून के किसी भी महीने में 1 जून तो हम लोग कंफर्म कर ही देते हैं उनका बर्थडे। अच्छा। हाँ, लेकिन बर्थडे नहीं मालूम है करके वो बर्थ नहीं हुआ ना, नहीं। तो इम्पोर्टेंट मसीहों को ये देखना है कि वो पैदा हुआ, ये उसके सबूत ढूंढो। Exactly. और उसके सबूत साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली, जो आर्कोलॉजिकल ऐसे एविडेंस है कि वो आए थे, वो रहे थे, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। वो बात का सबूत पूरा इजराइल देता है। इजराइल का छप्पा उसके निशान को छोड़ा है। एग्जैक्टली। तो उसका डेट की वजह से उस पर ईमान लाने से कतराओ मत। वो आए थे, ये बात सत्य है। इन हब्बो हवाओं में उन्होंने सांस लिया, ये बात सत्य है। इस जमीन पर वो चले, ये बात सत्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि महिमा मिट्टी में मिल गया ताकि मिट्टी को महिमा तक पहुंचाए। क्या बात है, क्या बात है। तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मुझे कई बार लगता है कि ये जो विषय पे लोग जो बात करते कि 25 को नहीं है यीशु मसीह का जन्म, हमें नहीं मनाना चाहिए, तो कहीं न तो कहीं क्रिश्चियनिटी में ये यूनिटी ब्रेक करने वाला काम है। बिल्कुल, ये यूनिटी ब्रेक करने वाली चीज़ है। क्यों तुम लोग ऐसे डॉक्ट्रिन्स लेकर आते हो? मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्जेशन पास्टर साहब, 25 दिसंबर यीशु का बर्थ डेट नहीं है, ये प्रूफ हो गया, अभी क्या करोगे? रुक जाओगे जब तक असली बर्थ डेट नहीं मालूम पड़ता है? या ये बोलना चालू करोगे कि यीशु पैदा ही नहीं हुआ था? राइट है। व्हाट इज द आंसर? इसके बाद आपके पास क्या प्लान है? प्लान बी क्या है? ये लोग आनंदित रहना ही नहीं चाहते। हाँ, मेरे पास एक बंदा आया था, आई मीन दूसरे रिलीजन का, और वो बोला कि बाइबल बदल दी गई है। अच्छा। असली बाइबल तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा। मैं बोला मैं मानता हूँ, चल बदल गया बाइबल, बता असली कहाँ पर है?
बोलते वो मेरे को भी नहीं मालूम। फेक नैरेटिव्स बनते हैं। जवाब नहीं, बस सवाल छोड़ो और उस सवाल में इतना उलझा दो। मार्केटिंग जो करते हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छा उसूल है, वो कहते हैं इफ यू कैन नॉट कन्विंस योर कस्टमर, कंफ्यूज द कस्टमर। एंड दिस इज व्हाट सेटन इज डूइंग विद क्रिश्चियन पीपल, ही इज कंफ्यूजिंग यू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए एक बर्थ डेट को लेकर। क्योंकि एक बर्थ डेट की वजह से तुम ये नहीं बोल सकते हो कि यीशु पैदा नहीं हुआ था। वो कब पैदा हुआ ये नहीं मालूम बोल के उस टाइम पे जितने स्कॉलर्स रहे होंगे, प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग मिलकर एक डेट चुन लिया, चलो हम लोग इस बार बनाए। जैसे हमने, मेरी मम्मी का डेट नहीं मालूम है बोल के क्या मैं बर्थडे नहीं बनाऊँ मम्मी का? जो औरत हम सबके बर्थडे में खड़े रही उसका बर्थडे नहीं बनेगा। कई साल तक नहीं बना क्योंकि बर्थडे नहीं मालूम था उनका। पर जब हम लोग बड़े हुए तो बोला कि नहीं मालूम है तो क्या हुआ, महीना मालूम है ना, उसमें करते हम लोग। राइट है। तो वो डेट नहीं मालूम है, लेकिन केक काटते टाइम वो आज भी हंसती है, रोती है, खुशियाँ मनाती है। कभी पप्पा को याद करेगी, कभी अपने डैडी को याद करेगी और बोलती है खुदा का धन्यवाद करेगी कि खुदा ने पैदा किया। तो उसी तरह यीशु मसीह का बर्थडे नहीं मालूम है तो क्या हुआ, वी सेलिब्रेटेड। मतलब वो जितने स्कॉलर्स बैठ के सब चीज़ तय किया उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं है हम लोग, मेरे को लगता है। एग्जैक्टली। कुछ सोच समझ कर ही हुआ होगा ये। बहुत ही अच्छी रीति से आपने बताया जी। और बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जी। अगर हम किसी कारणों से अगर आनंदित होते, खुश हो रहे, तो मुझे नहीं लगता है कहीं पर गलत है। नहीं, हमारे द्वारा अगर लोग उद्धार पा रहे तो 25 दिसंबर को अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे, 24 को कर रहे, 23 को कर रहे, अगर लोगों का साल्वेशन हो रहा है, लोग अपने दुखी जीवन से शांति की और पीस की ओर अगर आ रहे तो इसमें कोई बुरा नहीं है। नहीं, और मेरे को ये बहुत अचंभित लगता है और बहुत अजीम लगता है ये वाकया जब भी मेरे जहन में आते कि ये एक पहला शख्स है दुनिया में, यीशु मसीह, जिनके जन्मदिन पर उनके मृत्यु का प्रचार होता है। एंड दिस हिट्स मी सो डीप कि क्या लेगेसी है ये, क्या करामत है तेरी कि उनके जन्मदिन पर उनकी मृत्यु की भी बात होती है और उनके मृत्यु के दिन उनके जन्मदिन की भी बात होती है। तो इट इज़ लिंक्ड। इफ़ यू से यू डोंट हैव डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस, अगर यीशु का पैदावट नहीं है तो फिर हमारा उद्धार नहीं है। राइट। अगर वो पैदा हुआ है तो वो मरा भी है, और क्योंकि वो मरा है इसलिए हम जिंदा है। यस। तो उनकी बर्थ को रिजेक्ट करना, बर्थ डेट के बहाने से एक दिन शैतान तुमको रिजेक्ट करने लगाएगा। एक दिन ऐसा कन्विंस कर देगा तुमको कि बर्थ डेट ही नहीं मिला तो यीशु भी पैदा हुआ ही नहीं था। और तुम आज इसी कंफ्यूजन में इस कंक्लूजन पर भी आओगे। कंफ्यूजन की वजह से इस कंक्लूजन पर आएंगे आने वाली पीढ़ी कि यीशु पैदा नहीं हुआ था, और जब यीशु पैदा ही नहीं हुआ तो हमारे गुनाह माफ हुए नहीं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है सेटन का, जिसको वो काम कर रहा है सदियों से, और आज दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह लोग फंसे उसमें, फंसे हुए। हमें आनंदित इस बात पर रहना है कि यीशु हमारे लिए आया, और वो एक दिन है जो यूनिवर्सली सेलिब्रेट। क्रिसमस एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में बनाया था। पूरी दुनिया। इट इज़ अ यूनिवर्सल फेस्टिवल। जैसे आज हम मैं वोटिंग कर आया, तो मेरी वाइफ पूछ रही थी कि आज धारावी में कितना कर दिया। मैं बोला क्यों नहीं होगा, दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यह आज़ादी का उत्सव है, यह अपने अधिकार का उत्सव है। इसलिए रोड पे हिंदू भाई बहन भी थे, मुस्लिम भाई बहन भी थे, क्रिश्चियन भाई बहन भी थे, सिख भाई बहन भी थे, जिनसे आप प्यार करते वो भी थे, जिनसे आप नफरत करते वो भी थे, सारे लोग। और सभी लोग खड़े थे अपना अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कि हमें एक भविष्य मिलेगा। उसी तरह यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो आत्मिक वोटिंग डे है। यस। और वोटिंग डे जब कभी सुसमाचार का प्रचार होता है तो उसकी सरकार का प्रचार होता है। तो जो कोई विश्वास करता है यीशु पे, वो लिटरली वोट डालता है कि हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। क्या बात है। ताकि जिस दिन उसकी सरकार जमीन पर आए, उस दिन उसने किए हुए तमाम वादे जो उसके बाइबल के मैनिफेस्टो में है वो पूरा करेगा। और मुझे यकीन है कि बाइबल में लिखी हुई हर बात को वो बगैर आए पूरा कर रहा है, तो वो आएगा भी और बाकी की बात भी पूरा करेगा। तो ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है जो उसके जन्मदिन पर हम लोगों को बताते हैं। इसके अलावा और कुछ एजेंडा ही नहीं हमारा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हमारे पास बोलने के लिए। जी।